हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम बारहवीं रिटर्न्स का रिव्यू करेंगे और आज हम एपिसोड 244 का प्रोमो रिव्यू करेंगे। वैसे भी मैं सैटरडे संडे पर अपलोड नहीं करता हूँ क्योंकि बालवीर सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होता है, पर आज देव जोशी का जन्मदिन है तो पहले मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ देव जोशी से। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया आज एपिसोड करेंगे प्रोमो के बारे में। और वैसे भी मैंने पिछले एपिसोड में सिर्फ थोड़ा सा प्रोमो बताया पर पूरा डिटेल में नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा और एक्सप्लेन करूँगा प्रोमो डिटेल में, तो पूरा एपिसोड ज़रूर देख लेना। तो जैसे हमने प्रोमो में देखा है कि रे को सन ग्लासेस पहनते हुए या फिर ग्लासेस ये चश्मे पहनते हुए नजर आता है बालवीर को, और जैसे सारे आविष्कार शिंकाई में सारे बिरबा ही बनाती है, तो बिरबा ने ये चश्मा बनाई रे के लिए ताकि वो बालवीर को देख सकता है, क्योंकि उसको शक हो जाता है कि ये गाड़ी जो खिलौने की चला रहा था वो रुक कैसे गया। और फिर उससे पहले विवान वो सोल डिटेक्टर मशीन से देबू से बात कर रहा था, तो वो थोड़ा से शक में है। इसी से ये चश्मा पहनकर वो बालवीर को देखता है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर और आपको पता चलेगा क्यों। पर फिर हम बाल परी के पास जाते हैं कि बाल परी एक नए बालवीर को ढूंढ रही है, और मैंने कहा था कि वो और कोई नहीं बल्कि वो रे को चुनेगी, वो क्योंकि वो देख रही है कि रे कैसे विवान को एक छोटा भाई की तरह ख्याल रख रहा है, और विवान भी इस बात की सहमत होएगा कि रे एक अच्छा लड़का है बारहवीं पढ़ने के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि 10वीं दिन पर वो रे को बालवीर बनाने के लिए वी लोग लेकर जाएगा। और फिर जैसे आप लोग जानते हैं कि बालवीर के पास सिर्फ 10 दिन की समय है, क्योंकि भगवान ने कहा कि उसने बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम 10 दिन के लिए जा सकते हो, बस सिर्फ 10 दिन के लिए। और 11 दिन पर उसको हमेशा के लिए वापस वहाँ आना पड़ेगा और हमेशा वही रहना पड़ेगा। अब अब मैं मुड़ी वापस इससे आया हूँ क्योंकि मुझे, जैसे मैंने कहा था कि 10वीं दिन पर वो उसको वी लोग लेकर जाएंगे, और उससे पहले जो चश्मे अभी आप देख सकते हैं रे पहन रहा है वो खो जाता है। और वो चश्मे जब वो 10वीं दिन जब विवान उसको वी लोग लेके जाने वाला है, उससे पहले वो जो चश्मे खोता है वो विवान के पास आ जाता है, और विवान ये चश्मे देख कर मतलब लगाता है, और फिर वो बालवीर का आत्मा देखता है। और फिर इससे जैसे आप देख सकते हैं कि अनन्या और बालवीर और विवान कितना शक नजर आता है। और फिर बाद में इसमें लिंक हो जाता है, जैसे उन्हें याद है कि देवू भैया उनसे बात कर रहा था सोल डिटेक्टर मशीन से, और उससे वो वापस जाएंगे फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चश्मे से वो सिर्फ उनको नजर आएगा, शायद बात और आवाज नहीं सुनेगा बालवी पे, इसलिए वो ये इस्तेमाल करेंगे। और फिर इससे रे का सच्चाई बाहर निकल सकता है, और फिर उससे वो ये तरकीब निकालेंगे कि वो अजय भी वीर को मतलब रे को वी लोग लेकर जाएंगे, और फिर वहां पर उन्हें उसको वहां कैद कर देंगे। पर वो ये कर पाएंगे या नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड देखने के बाद ही पता चल जाएगा। अब सबसे ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि क्या बालवी सच में ये शो छोड़ के जा रहा है, क्योंकि 10 दिन के बाद उसको 11 दिन पर वह इस जगह पर रहना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा था कि
मुझे लगता है कि ये भगवान की तरह एक टेस्ट है, एक परीक्षा है कि अगर वो पास हो जाता है तो वो 12वीं के रूप में मुड़ी वापस आ सकता है, पर अगर वो फेल होया तो उसे हमेशा हमेशा के लिए वार देना पड़ेगा। और जैसे आप देख चुके हैं कि वो, जैसे मैंने कहा था कि वो इस बारे में पास हो जाता। और अगर ये एक टेस्ट नहीं है तो भगवान कहेगा, जब वो 11 दिन पर मुड़ी वापस ऊपर जाएगा भगवान के पास, तो भगवान के शायद कहेगा कि तुमने मुझे खुश कर लिया और तुम अपनी जिंदगी वापस ले सकते हो, आप मुझे वापस जा सकते हो, क्योंकि दुनिया भी अभी भी 12वीं की जरूरत है। और फिर इसमें 12वीं वापस अपने रूप में आ जाता है और फिर इससे सब लोग वापस खुश हो जाता है कि बालवीर वापस जिंदा आ गया है। ये सिर्फ वही है कि मुझे क्या लगता है कि क्या होगा, ये होगा या नहीं मुझे नहीं पता। अब आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। अगर मेरा कमेंट सेक्शन बंद है तो मेरा इंस्टाग्राम में आप जा सकते हैं और उसमें पोस्ट लगा हुआ है एपिसोड के लाइक नंबर में कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा, तो वो वापस जरूर कमेंट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। थैंक यू।